क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, किस में, तो नीट में, ठीक है। अपना जो पढ़े उसी से बन जाएगा, ठीक। बस समझे क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। लिखा है द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, समझ में आया, फायर, ठीक है, फायर ऑफ फोटोसिंथेसिस मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी गई है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन फाइंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अच्छा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अपने समझ आया है, हमने बताया था कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या फिर मैक्सिमम वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या फिर कट ऑफ वेवलेंथ सब एक ही होता है, डैश इज लैम्डा नॉट, ठीक ना। यह सिंपल है, बस आपको क्वेश्चन के भाषा में घुमाया हुआ लॉन्ग पेज में यही। अब तो फॉर्मूला आ गया होगा, माइंड में तो आ गया होगा, फाइव बराबर एच म्यू नोट बराबर एस सी बाय लैम्डा नोट, ठीक है। तो फाइव बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन कर दीजिए, फाइव बराबर एच सी बाय लैम्डा नोट, ठीक है। आपको लैम्डा निकालना है, जब लैम्डा निकालना है तो लैम्डा को ऊपर ले जाइए, बराबर एस सी बाय फाइव। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तब फाइव एच सी का मान 1242 है, तो 40 रखिए ना, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना, याद रखना आप। इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया 4 तिया, इससे 12 में भाग दिया, 4 तिया 12, अब बची 4 का 4 और 0, यानी कि 310 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी रही आंसर, 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है। उसी तरह अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट विथ सेम एनर्जी, ठीक है। प्रोटॉन अपने क्वेश्चन में इससे पहले आपने बताया था अभी जस्ट कि प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो या फिर क्या है अल्फा पार्टिकल, सब के लिए लैम्डा निकलना तो लैम्डा बराबर एस बाय √2 एम पुट करना है, क्योंकि एनर्जी फॉर्म में प्रोटॉन हो, ठीक है, 2 एम देना। यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। पहले कहते हैं किसका, कि सेम एनर्जी है, ठीक है। लैम्डा किसका, लैम्डा प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन लैम्डा प्रोटॉन बराबर एच बाय √2 एम ई, और लैम्डा अल्फा पार्टिकल बराबर एच बाय √2 एम ई। आप देखिए रेशियो देख लेंगे एक बार, लैम्डा प्रोटॉन एंड लैम्डा अल्फा पार्टिकल का रेशियो है ना, तो इसको रेशियो कर देंगे, रेशियो कर दिया, सिंपल। अब देखो यहाँ पर एक आपको कुछ करना है, एच है कॉमन है तो चले जाएगा, जब रेशियो करेंगे तो कॉमन है तो खत्म हो जाएगा, 2 है कॉमन ये भी खत्म हो जाएगा, एम ई रही, ई तो सेम है, ई भी खत्म हो गया, चलिए भी खत्म रही, एम की बात चलते, लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा पार्टिकल। अब देखो इसकी मास बची ना, तो मास नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 बाय लैम्डा। प्रोटॉन की मास कितनी होती है, √2 है, तो प्रोटॉन की मास 1 होती है। रिलेटिव रखना है, रिलेटिव रखना है, ना कि पूरे टू द मास रख रहे ये 6 पॉइंट इतना समथिंग 6.67 इतना समथिंग जो भी हो, वो नहीं रखना है, रिलेटिव में रेशियो कर रहे हैं ना, रेशियो तो रिलेटिव में रख दो। अब देखो अब क्या करना, अल्फा पार्टिकल, अल्फा के नीचे 1 रहेगा, इसका मास जो है ऊपर में चले जाएगा, रूट का है। अब इसका मास होता है रिलेटिव में 4, ठीक है। देखिए रूट तो गया, रूट खत्म, कैसे कीजिएगा, सॉरी रूट खत्म नहीं होगा, रूट कब खत्म होगा, दोनों को एक कर लेते हैं, ठीक है। अब रहे 2:1, ये आपकी आंसर रही आपके आईने पर, ठीक है ना, आपके आंखों पर आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये कब की क्वेश्चन थी, नीट की क्वेश्चन ये भी थी, अपने अभी नीट की क्वेश्चन ये भी उड़ीसा नीट में पूछा गया था, नीट में किस में
नीट में कब की आया हुआ है? 19 में। यानी कि ये भी नीट का क्वेश्चन, वो भी नीट का क्वेश्चन। अभी आपने 2 क्वेश्चन कर लिए सिंपल, लॉन्ग वेज रखे थे, समझ लिया आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं। आप लिखें, कहिएगा लिखने भी नहीं दे रहे सर। तब पहले आप लोग लिख लीजिए, 30 सेकेंड जस्ट लिखिए, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट लैंग्वेज आपको फंसाएगा, ठीक है ना। तो लिखिए, 30 सेकेंड हो गया, आगे बढ़े, बोलो तो बढ़े, बढ़ जाए तो ठीक है ना। और लिखना है तो पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की दिशा में, क्योंकि आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिए, एक शॉर्ट नोट्स के बाद ही मैंने पढ़ाया है, लेकिन सब कुछ बन जाएगा। ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाइए ना जिसमें सब कुछ शॉर्ट टाइम में पढ़ लिख के सब क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, है ना। अरे बोलो, पीछे वाला बोलो, ठीक है। चलते हैं एक बार इस पर कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ ना 2017 क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है देखिए और सॉल्व कीजिए। लिखाना है द डी ब्रोगली वेवलेंथ। हम उतना तो क्वेश्चन लैंग्वेज नहीं लिखूंगा क्योंकि शॉर्ट टाइम आपके पास है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ हैवी वाटर टेम्परेचर टी एंड मास, यानी कि न्यूट्रॉन की, किसकी, क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके पास होगा ना, न्यूट्रॉन की, जिसमें टेम्परेचर दी है, टेम्परेचर टी दिया गया है एंड मास एम दिया गया है, ठीक है ना। इसका क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है न्यूट्रॉन का। ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कब का है, क्वेश्चन नीट 2017 का है भाई। 2017 में नीट 2017 की है, ठीक है। कब की है, नीट 2017 की। क्वेश्चन में सॉल्व मतलब पढ़ के बताते रहा हूँ। क्वेश्चन ये दे रखे हैं 2017 की कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ हैवी वाटर एट अ टेम्परेचर टी, टी किस में लिया गया, केल्विन में, एंड मास एम है, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। अपने समझते हैं, सॉल्यूशन करना है। चलो डी ब्रोगली वेवलेंथ है तो चलो अपना न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो भी है, बस एक डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला h/√2m k यानी कि E, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तो सब कॉमन है, समझने का लगेगा, ठीक है। लैम्डा बराबर h/√2m। यहाँ पर लिखा एक काइनेटिक एनर्जी बराबर अपने को याद है कि 3/2 kT, वेयर k बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है ना। देखो सीधे पुट कर दो ना, मान आ जाएगा वे लैम्डा बराबर h/√2m। ई की जगह कर दो ना, ई की जगह सुनो ना 3/2, ये के क्या छोटा वाला के टी, यानी कि ये गया, यानी कि आपका मान आ गया आपके आईने के सामने 3m KT, ठीक है ना। नीट 2017 की कोई क्वेश्चन देख लीजिएगा आपका सॉल्व, देखिए नीट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन, कौन आंसर जो भी है अपने अपने देख लीजिएगा, यही आंसर है, ठीक है ना। हम ऑप्शन का जो भी हो, सॉरी आंसर तो यही है, ऑप्शन जो भी हो देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में, सितंबर में जो हुई थी कोरोना को लेकर, याद है ना। चलिए क्वेश्चन की ओर, क्या है कि क्वेश्चन है द एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब ऐसे करके आया था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 DNA to break 1 DNA is 10⁻⁻20 joule. The value in kV
इसी का वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाट। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 20 पे। नीट में कब आया हुआ था क्वेश्चन? ये 20 में। यानी कि ये कहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड, व्हाट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन डीएनए मॉलिक्यूल। वन डीएनए मॉलिक्यूल में क्वेश्चन दे रखा है 10⁻20 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक डीएनए मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। तो उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा? देखो सिंपल, ये देख रहा है ना, पूरा इजी क्वेश्चन है। बस आपको एक क्वेश्चन रिलेशन आपको याद होनी चाहिए। क्या रिलेशन साहब? रिलेशन तो ये है आपके सामने, बट आप ध्यान नहीं दे रहे। रिलेशन आपके सामने हैं लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे। क्या रिलेशन है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये आपको रिलेशन है, ये आपको फॉर्मूला याद रखनी होगी। ये क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया? देखिए, हम एक जूल में निकाल लेते हैं। एक जूल में ये निकालने क्या होगा? तो ये एक जूल में ये पूरे टूधा सब यहाँ से नीचे चल जाएगा, इसके नीचे। चलिए, है ना, इतना आ गया। एक जूल बराबर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया है? 10⁻20 जूल। तो गुना कर दो ना, 10⁻20 गुना एक के लिए इतना 1/1.6 × 10⁻⁻19। आप देखो यहाँ काटो, ये माइनस यहाँ पर ये गया, यानी कि 20 था तो 19 तो ले गया, बची 1, यानी कि ये आ गया आपके नीचे 1/16। 1/16 तो लिख सकते हैं। देखो ये 1/16 यानी 1 में भाग दो 16 से, तो देखो 0 पॉइंट बैठा है 10 हुआ, फिर पॉइंट किए 16×5 से 16 के 96, यानी कि आपको ये आंसर इतना, ठीक है, 0.06, इतना ही आंसर होगा 0.06। समझ में आया क्वेश्चन? कितना इजी था क्वेश्चन। बस आप अपने को क्या है, क्वेश्चन यू ही पुट करना है, माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आपका ये तो बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2016 क्वेश्चन, ये तो 2020 का था ना। चलिए साफ करते हैं। आप लोग नोट कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन नंबर को नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए, और क्या, नोट कीजिए। साफ करें इसको। ये ताज़ा है ना, ये कभी साफ करता हूँ। एक रिलेशन है पुट करना, ठीक है। क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एन फोटोन ऑफ सेम एनर्जी, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली। क्या है क्वेश्चन? क्या है कि ये क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम, शॉर्ट में लिख रहे थोड़ा, एंड फोटोन, ए फोटोन है, फोटोन हैव सेम एनर्जी, ठीक है, एनर्जी से। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेबर एसोसिएट विथ रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेबर, यानी कि रेशियो निकालना है ना, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। रेशियो ऑफ डी पूरी देखो क्वेश्चन क्या है, समझे? ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है अपने को। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऑफ मास है, कब का है ये क्वेश्चन? नीट 16 का है। कब का है अपने को? नीट 16। नीट कब का? 16 का है। 16 में तो तगड़ा नीट होता था बेटा, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑफ मास है एंड फोटोन ऑफ सेम एनर्जी, रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है ना, अन फोटोन इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इलेक्ट्रॉन रख देंगे। लैम्डा इलेक्ट्रॉन 1.22/√v वाला अभी पुट नहीं करना है। देखो एक 1.22/√v नैनोमीटर आपने बताया था, हाँ, लेकिन ये नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहा है। एनर्जी जब बात कर रहा है तो अपने क्यों रखेंगे वोल्टेज वाला? पोटेंशियल क्यों रखेंगे? एनर्जी ही रखेंगे, एनर्जी वाला फॉर्म में,
ठीक है, ये अपने को यहाँ पे पुट नहीं करना है, तो अपने को पुट क्या करना है, h बाय अंडर रूट 2m वाला, अरे बोलो, ठीक है। अच्छा चलो, लैम्डा फोटोन क्या होता है, फोटोन कितना होगा hc/e, लेकिन देखो दोनों की वेव एनर्जी सेम है, चलो कोई बात नहीं, एनर्जी सेम है तो उससे क्या रेशियो पूछा है ना, रेशियो कर देता हूँ, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन बाय लैम्डा फोटोन, तो रेशियो कर दे h बाय अंडर रूट 2m, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका hc तो नीचे रह जाएगा ना, hc/e, h का h कैंसिल, अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो इसका हम √2 कर सकते हैं, √e, ये तो खत्म हो गया ना, इसको 2 बार लिख सकते हैं, √e बाय अंडर रूट 2m कर सकते हैं इंटू √e इंटू c। ये काहे के लिए, इसलिए कि आप इजी समझने के लिए, ये क्या यानी कि आपके बच्चा 1/c बाहर कर लेते हैं, e/2m पावर 1/2 आया, यानी कि यही आपका आंसर, आपके आने पर ये आंसर 1/c e/2m पावर 1/2, देख रहे हैं, बस 2 स्टेप पे समझ गए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन से इसके मास है एंड फोटोन की दोनों की एनर्जी क्या है, सेम एनर्जी, ठीक है ना। रेशियो पूछा, लैम्डा इलेक्ट्रॉन लिख लिए, लैम्डा फोटोन लिख लिए, तो दोनों को रेशियो कर दिया, ठीक है, जो कॉमन रहा तो कॉमन कर दिया, काट दिए, आंसर आ गया आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को साफ करते हैं, नीचे वाले को, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। क्वेश्चन जितना अच्छे से करोगे, एक लिमिट दायरे में क्वेश्चन करो, दुनिया भर के क्वेश्चन करने से कुछ नहीं, एक टॉपिक से आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन, ठीक ना। तो इतना नहीं कि आप कितना भी खूब क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन एक लिमिट में क्वेश्चन कीजिए, 50 क्वेश्चन लिमिट रखिए, 100 क्वेश्चन लिमिट रखिए, जो भी आपको लगे जैसा वैसा रखिए क्वेश्चन, और फिर तब तैयारी मज़ा आएगा, ठीक है ना, आपको बनते जाएगा और प्रॉब्लम भी ना उतना होगा दुनिया भर का, ठीक है। एक है फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इल्यूमिनेटेड सक्सेस लाइट, नीट 2015 की बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है नीट 2015 का, लिखा है क्वेश्चन, पहले पढ़ के सुना दे रहा हूँ। अब फोटो सेल्फ इलेक्ट्रिक सरफेस है इल्यूमिनेटेड सक्सेसफुली बाय मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड λ/2, ठीक है, सक्सेसिव वेवलेंथ है, सिर्फ हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि लिखने में टाइम लग जाता है ना। सक्सेसिवली वेवलेंथ कितना है, लैम्डा एंड λ/2। अब क्या कर रहा है, ये इफ मैक्सिमम काइनेटिक इमिटेड फोटो सेकेंड केस इज 3 टाइम्स दैट इन फर्स्ट केस, यानी कि के मैक्स 3 टाइम्स देन फर्स्ट, के मैक्स 3 टाइम्स है फर्स्ट से, 3 टाइम्स फर्स्ट, तो फर्स्ट केस से, तो वर्क फंक्शन ऑफ सरफेस इज 5/वाट, वर्क फंक्शन समझ आया। यानी कि क्वेश्चन है 2015 का, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 2015 के जब नीट वाला उठाइएगा तो उसमें क्वेश्चन दिखेगा, पास में रखा कीजिए, ठीक है ना। आज तो सर्वे किए क्वेश्चन 2015 का, ठीक है ना। यानी कि सक्सेसफुली वेवलेंथ है लैम्डा एंड λ/2, और काइनेटिक एनर्जी के मैक्स फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट केस से सेकेंड टाइम 3 टाइम्स होता है, ठीक है, तो वर्क फंक्शन बराबर वाट। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। के मैक्स बराबर h-mu - 5, ठीक है, बराबर hc/λ -5। फर्स्ट केस में मान लेते सीधे, इसको मान लीजिए फर्स्ट केस में, तो मान लीजिए E बराबर hc/, फर्स्ट केस में कितना है hc/λ -5, इक्वेशन 1। और दूसरा केस में क्या है, दूसरा केस में 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, 3 टाइम्स कीजिए, यानी कि फर्स्ट के 3 टाइम्स hc/λ, λ/2 है -5, ये सेकंड इक्वेशन।
चलिए ऊपर इसको लिखते हैं, या फिर यही हो सकता है। फर्स्ट इक्वेशन से लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट से, तो ई बराबर लेमडा कॉमन, लेमडा एस सी माइनस लेमडा फाइव, और 3e सेकेंड से 3e बराबर लेमडा 2sc माइनस लेमडा फाइव। चलिए इसको रेशियो कर दीजिए, दोनों को रेशियो कर दीजिए। रेशियो से क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, 1/3 बचा यहाँ पर, यहाँ लेमडा ख़त्म, sc माइनस लेमडा फाइव, 2sc माइनस लेमडा फाइव। समझ आया ये? चलिए ऊपर साफ करते हैं। क्या यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना हुआ, नीचे वाला पार्ट से यहाँ देखिए ना, कितना हुआ 2sc माइनस लेमडा फाइव बराबर 3sc माइनस 3 लेमडा फाइव। हमको क्या वेवलेंथ फाइव निकालना है ना, तो इसमें से देंगे माइनस sc बराबर प्लस माइनस 2 लेमडा फाइव माइनस माइनस 5 बराबर hc/2 लेमडा। ये आंसर आपके सामने, ये आंसर आपके सामने hc/2 लेमडा, ठीक ना। ये कैसे कैसे समझ में, सक्सेसफुली वेवलेंथ लेमडा लेमडा 2 दिया, के मैक्स 3 टाइम्स देन फर्स्ट केस से वर्क फंक्शन निकालना था, के मैक्स बराबर एच म्यू माइनस 5 होता था, hc लेमडा माइनस 5, यहाँ से ई बराबर hc लेमडा माइनस 5, 3 फर्स्ट टाइम्स, सेकंड टाइम्स में काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स होती है फर्स्ट से, यहाँ दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर शॉर्ट में खींचे, ये रेशियो अब फिर उतना करते, इसलिए एक ही बार रेशियो कर दिए। रेशियो इसमें क्या है, ये तो ख़त्म। अब देखिए यहाँ लेमडा, ये अगर मान लीजिए हम पुट किए तो ये लेमडा नीचे होता, ये लेमडा ऊपर, ऊपर नीचे वाला ख़त्म, इसलिए डायरेक्ट ख़त्म कर दिए मने मन, hc माइनस लेमडा फाइव, यहाँ पर फिर उसका पुट कर दिए, फिर मान आ गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इससे आगे क्वेश्चन फिर करते हैं।